सामू मटिहानी पुल सामू वासियों के लिए स्वर्ग के द्वार के समान है। दशकों तक सामू वासियों ने एक रास्ते के अभाव में जिस परेशानी को झेला है उसको जानकर आपका रूह कांप जाएगा। पुल पर राजनीति हुई तो आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव पर इसका असर देखने को मिलेगा। इसमें राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा को विशेष रूप से बधाई भी दी गई। शुरुआती दौर में 5,000 करोड़ का बजट था इस पुल का, जो कि अब 3,000 करोड़ है। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज और आप लोग जुड़ चुके हैं मोबाइल टीवी एंटरटेनमेंट से। सामू मटिहानी पुल का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। 20 सितंबर की दोपहर को कई सामूवासी हाथ में बैनर लिए और नारा लगाते हुए बेगूसराय की सड़कों पर दिखे। कारण था कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि सामू मटिहानी पुल पर राजनीति हो, क्योंकि ये विकास का मुद्दा है और विकास के मुद्दे में राजनीति नहीं होनी चाहिए। सामू मटिहानी पुल सामू वासियों के लिए स्वर्ग के द्वार के समान है। दशकों तक सामू वासियों ने एक रास्ते के अभाव में जिस परेशानी को झेला है उसको जानकर आपका रूह कांप जाएगा। सामू बेगूसराय का दियारा क्षेत्र है। एक बार यहाँ पर आकर आप घूम लीजिए। अभी तो खैर रास्ता बन गया है और एक रास्ते के बन जाने के बाद क्या परिवर्तन हुआ है आप देख सकते हैं। तो आप समझिए कि एक पुल जो सीधे सामू को जिला से जोड़ेगा, उसके बाद क्या परिवर्तन आएगा आप सोच सकते हैं। 20 सितंबर को अपने एक दिवसीय धरने के दौरान सामू वासियों ने बता दिया कि पुल के मुद्दे पर चाहे यहाँ किसी भी तरीके की राजनीति हो रही है, लेकिन हर पार्टी और हर विचार के लोग इस मुद्दे को लेकर एक मत हैं और एक मंच पर हमेशा आने के लिए तैयार हैं। और इन्होंने ये भी जता दिया है कि अगर पुल पर राजनीति हुई तो आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव पर इसका असर देखने को मिलेगा। सामू की जनता दिखा देगी कि उसमें क्या ताकत है। 20 सितंबर को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के लिए सामूवासी बेगूसराय पहुंचे थे, जिसकी अगुवाई पुल वाले नेताजी के रूप में विख्यात दिलीप कुमार सिंह ने की थी। और सामू अखाकुरा प्रखंड के जिला परिषद अमित कुमार, अकबरपुर परारी पंचायत के मुखिया कन्हैया कुमार उर्फ टन्नू, पंचायत समिति रवीश कुमार, पैक्स अध्यक्ष साकेत कुमार, सामू SSP 1 पंचायत के सरपंच तथा सामू के अनेक गणमान्य लोग वहां पर धरना में मौजूद थे। धरना के दौरान सभी लोगों ने अपनी बात को वहां पर रखा, जिसमें सामू मटिहानी पुल की मांग कहां से शुरू हुई थी, क्या क्या अड़चनें आई, कैसे कैसे लोगों ने इसको एक मुद्दा बनाया और अभी इसको लेकर क्या राजनीति हो रही है, क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है, इसको लेकर विचार विमर्श हुआ। इसमें एक बात और साफ कर देना चाहते हैं कि ये धरना किसी पार्टी के विरोध में नहीं रखा गया था, बल्कि ये उन लोगों के सपोर्ट में था जिन लोगों ने पुल को लेकर अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स रखा है, और उन लोगों को आगाह करना था जो लोग इसको लेकर राजनीति करना चाह रहे हैं। इसमें राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा को विशेष रूप से बधाई भी दी गई कि उनके प्रयास से ही ये पुल धरातल पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। उनके प्रयास की सभी ने सराहना की। फिर जब राकेश सिन्हा के प्रयास की सराहना की जा रही है तो धरना की ज़रूरत क्यों हुई? तो चुनाव नज़दीक है, और चुनाव नज़दीक है इस वजह से आचार संहिता कुछ ही महीनों में लागू हो जाएगा, और आचार संहिता लागू होने के बाद फिर काम रुक जाता है। और सामूवासी चाहते हैं कि चुनाव के पूर्व पुल का शिलान्यास कम से कम हो जाए, टेंडर हो जाए। अपने चैनल के माध्यम से एक बात मैं राकेश सिन्हा जी तक पहुंचाना चाहूँगा कि उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको एक सलाह बस इतना सा देना चाहते हैं कि आप इसको लेकर थोड़ा सा मॉनिटरिंग कीजिए कि ब्लॉक स्तर पर जो काम चल रहा है भूमि अधिग्रहण का, वो किस तरीके से चल रहा है, रोज़ क्या प्रोग्रेस हो रहा है। उसको लेकर अगर कोई कमेटी बनाई जाए, चूँकि 2 जिलों के बीच में इसका काम होना है, तो इसकी मॉनिटरिंग कंटिन्यू होनी चाहिए और रोज़ के हिसाब से क्या प्रोग्रेस हो रहा है, ब्लॉक स्तर पर क्या काम आगे बढ़ा है, इसको प्रस्तुत किया जाए सबों के सामने, ताकि सारा मामला खुलकर सामने आए कि इसमें राजनीति हो रही है या काम सही तरीके से चल रहा है, किसी तरीके की समस्या है। और सामूवासी राकेश सिन्हा को एक बात से और आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर पुल को लेकर किसी भी तरीके की समस्या आती है तो सामू की जनता पूरे तन मन धन से उनके साथ में है, और हर समस्या से लड़ने में सामूवासी उनके साथ खड़े नजर आएंगे। और एक टेक्निकल इशू को लेकर हम बात करना चाहेंगे कि पूर्व में एक बार चर्चा हुआ था कि 3 रास्ते को लेकर बात चल रही थी कि 3 रास्ता तय किया गया था, जिसमें कि एक रास्ते को चुनना था। शुरुआती दौर में 5,000 करोड़ का बजट था इस पुल का, जो कि अब 3,000 करोड़ है। और जो अभी वर्तमान में जिस रास्ते पर प्रक्रिया चल रही है पुल के बनने की, इसके भूमि अधिग्रहण के लिए प्रोसेस चल रहा है, तो उसके बारे में बता दें कि उस समय ये बताया गया था कि ये जो रास्ता है इसमें पक्का मकान नहीं के बराबर है, और आबादी से ये काफ़ी दूर हर जगह से निकलता हुआ चला जाएगा, जिस वजह से इसमें भूमि अधिग्रहण को लेकर किसी तरीके की समस्या नहीं आएगी। तो अगर ये बात सच थी जो पूर्व में बताया गया है, तो अभी के समय में भी भूमि अधिग्रहण में विशेष दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अभी का 3-4 महीने 5 महीने का जो समय है ये पर्याप्त समय है
जिसमें कि काम पूरा करके शिलान्यास या टेंडर किया जा सकता है चुनाव पूर्व। और बीजेपी के नेताओं से खास करके गडकरी जी से अपील रहेगी कि पूरी प्रक्रिया को एक बार मॉनिटरिंग करके और एक डेट डिसाइड करें कि अमुक डेट तक या अमुक महीने में जो है पुल को लेकर शिलान्यास किया जा सकता है, जिसको लेकर के सामोवासी आश्वस्त रहें। पुल का मुद्दा पूरे देश का मुद्दा होता है, पूरे राज्य का मुद्दा होता है, लेकिन चूंकि सामो के लोग डायरेक्ट इससे प्रभावित होंगे, इसलिए यहाँ के लोग इसको लेकर ज़्यादा उत्सुक हैं और इसकी एक एक गतिविधि को लेकर जागरूक हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका निर्माण हो, क्योंकि हो सकता है कि सरकार बदल जाए, मंत्रिमंडल बदल जाए, जिसके बाद ये काम प्रभावित ना हो जाए। इसको लेकर सामो के लोग थोड़ा शंकित रहते हैं, इस वजह से चाहते हैं कि प्रक्रिया जितना जल्द से जल्द हो शुरू हो जाए और इस पर राजनीति ना हो। और पुल को लेकर आपका क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।